प्रश्न दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। सबसे पहले आप रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो आप x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, क्योंकि आपको x का मान ही निकालना है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हम लोग काम करेंगे। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले कहा है कि आप ये जानते हैं समय। अब देखिए यहाँ पर जो है समय 2 होंगे, इसलिए आप समय t1 मान लीजिए। इसका समय बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं दूरी बटे में चाल होता है। ठीक, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला दूरी कितना है टोटल 180 किलोमीटर, और चाल कितना है x मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक समय निकला, और जो दूसरा समय है t2 मानते हैं समय बराबर, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल ही होता है, दूरी बटे चाल कर लीजिए। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो सेम ही है 180, लेकिन यहाँ पर जो चाल है उसमें आप देखिए x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जा रही है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 समय निकला। और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर अधिक चलता तो आधा घंटा कम समय लगता। मतलब पहले वो x से चल रहा था, अब वो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर जो समय लग रहा है वो आधा घंटा कम लग रहा है। मतलब अगर हम लोग t1 में से t2, मतलब पहले जो समय ले रहा था और अब जो समय ले रहा है, उसको दोनों घटा दे तो आधा घंटा आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए t1 का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे 180 बटा x, और t2 का मान कितना है 180 बटे में x प्लस 5 बराबर 1/2। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 180 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे x प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, बराबर 1/2। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया 180, यहाँ पे देखिए माइनस में x और ये प्लस में x कट जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 5 बटे में x प्लस 5 बराबर में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 180 गुणे 5 गुणे इस 2 को भी इस तरफ भेज देते हैं 2, और ये इसको हम लोग भेजते हैं इस तरफ x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 180 और 5 और 2 का गुणा करना है, तो ये 1800 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 1800 हो गया बराबर। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 5x हो जाएगा। क्लियर है। अब सबको एक तरफ भेज लेते हैं, तो ये x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, तो 1800, देखिए इसको आप 40 और 45 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 तो आएगा, लेकिन दोनों को घटा भी देंगे तो 5 आएगा, और यही हमको चाहिए। तो यहाँ पर 5x के जगह पे हम लोग 45 माइनस 40 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x² प्लस 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। एक तो बना x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे, दूसरा बनेगा x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 45 बराबर 0 करेंगे तो x का मान माइनस में 45 आएगा, और इधर x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 40 आएगा। देखिए माइनस में कभी भी आंसर नहीं हो सकता। दूरी जो होता है ना, जो चाल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, ना तो दूरी माइनस में होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर जो होगा प्लस वाला लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया 40, और मतलब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये x क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपने माना था x जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, और प्रश्न में हमको रेलगाड़ी की चाल ही निकालनी थी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए।